नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को डिस्कस आप करेंगे। आपका दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके रेक्टिफायर चल रहे थे, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। यानी ये किस में आता है दोस्तों, फुल वेव रेक्टिफायर में आता है। आपको मैंने बताया था कि रेक्टिफायर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हाफ वेव और एक फुल वेव। फुल वेव में आपके दो प्रकार के आ जाते हैं दोस्तों। आपका एक आपका फुल वेव, एक आपका आता है दोस्तों आपका सेंटर टेप रेक्टिफायर, और आपका आता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये किस में आता है, फुल वेव का प्रकार होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज हिंदी में बोलते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, आपको बताया था कि रेक्टिफायर का क्या क्या होता है। हमारा AC को DC में बदलना है, क्या करते हैं हम, कार्य करते हैं। तो देखिए इसका सिंपल पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसमें समझेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर किस प्रकार से हमारा कार्य करता है। अब देखिए ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए देख लेते हैं। अब जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था दोस्तों, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या था, हमारा एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ी थी। परंतु ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है दोस्तों, उसमें किसी प्रकार का सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता में नहीं होती है। तो एक इसका एडवांटेज होता है कि इसमें किसी प्रकार का सेंटर टेप ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होती। परंतु इसमें क्या लगता है दोस्तों, आपके 4 डायोड क्या रहेंगे हमारे होते हैं, ठीक है ना। क्या लगता है इसमें, आपके 4 डायोड्स होते हैं हमारे सर्किट में। तो चलिए इसका सर्किट बना लेते हैं। ये होगा सब कुछ इस प्रकार से दोस्तों। आपका ये आपका सर्किट हो जाएगा दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर का, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रिज रेक्टिफायर का एक हमारा सर्किट। इसको नाम रख देते हैं ABCD। ये डायोड D1, D2, ये D3 और ये D4, 4 डायोड लगे मैंने। इसको नाम रख दिया D1, D2, D3 और D4। आउटपुट कहाँ से निकलेगा, ये हमारा आउट क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर, और ये B से यहाँ से क्या निकलता है दोस्तों, आपका आउटपुट हमारा निकल जाएगा। ये क्या होगा हमारा RL, इनमें क्या होगा लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या मिल जाए दोस्तों, उसका आउटपुट मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रांसफार्मर हो गया दोस्तों। यहाँ पर आप क्या देंगे इसको, सिंगल फेज हमारा हो गया। ये क्या हो गया हमारा एक ट्रांसफार्मर, जिसको आप क्या देंगे दोस्तों, आपका AC इनपुट देते हैं। जिसको क्या देंगे, आपका AC इनपुट देंगे, स्टेप डाउन करके आपको क्या करेगा, आपका आउटपुट यहाँ पर देगा हमें। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमें आउटपुट प्राप्त होगा। अब देखिए वर्किंग इस पर किस प्रकार की रहती है। ब्रिज रेक्टिफायर हमारा, ब्रिज रेक्टिफायर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपका 4, यानी 4 डायोड क्या करते हैं इसमें इस्तेमाल करते हैं। डायोड की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है, आपको इसमें याद रखना है। अब देखिए इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है भाई। अब ये हमारा ट्रांसफार्मर ने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। फुल वेव रेक्टिफायर हमारा क्या आता है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ किया था, और डायोड की संख्या कितनी, 2 थी। अब देखिए इसमें किस प्रकार से वर्किंग करेगा। अब भाई इनपुट में क्या देते हैं दोस्तों, हमारा इनपुट में क्या देंगे, इसको AC साइकिल देंगे, AC सप्लाई देते हैं। हमारे अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है हमारी इनपुट में रहेगा। तो इसमें देखिए पॉजिटिव साइकिल होती है, क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव साइकिल होगी हमारी। अब जब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव की, जब हमारी AC की पॉजिटिव साइकिल आएगी दोस्तों, तो हमारा क्या होगा, देखिए जब हमारी पॉजिटिव साइकिल है हमारी, यहाँ पर क्या आया पॉजिटिव, AC की जो पॉजिटिव साइकिल होगी, निगेटिव कहाँ आएगी दोस्तों, निगेटिव आएगी नीचे। यानी यहाँ पर क्या पहुँची दोस्तों, आपका निगेटिव पहुंचा। ऊपर की तरफ से पॉजिटिव जाएगा हमारा, और नीचे की तरफ से क्या जाएगा दोस्तों, निगेटिव साइकिल लेगी। तो पॉजिटिव साइकिल जब यहाँ पर आएगी, देखिए दोस्तों ये P टाइप होता है, और ये क्या होता है हमारा N टाइप होता है, ठीक है ना। ये P होता है, ये N, ये P, यानी इसी प्रकार से इसका P इधर, और ये हमारा N। अब देखिए क्या होगा हमारा, जब यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल हमारी आई दोस्तों, तो पॉजिटिव साइकिल आने के पश्चात क्या हुआ, डायोड D1 यहाँ पर क्या पहुँचा दोस्तों, पॉजिटिव पहुँचा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पहुँचा, P को, इसको P मटेरियल है, पॉजिटिव चाहिए था, इधर क्या होगा, इधर तो N है भाई, पॉजिटिव तो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये इधर हमारा पॉजिटिव गया दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव पहुंच गया, और इधर से नीचे से दोस्तों हमारा यहाँ पर तो क्या है, ये P टाइप है, और यहाँ पर क्या है हमारा निगेटिव है। तो निगेटिव से तो लेगा, नीचे क्या लेगा, यहाँ पर जाएगा दोस्तों, निगेटिव यहाँ पर चलेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, AC पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जब हमारी AC की पॉजिटिव हाफ साइकिल है दोस्तों, यहाँ प्लस गया, P को पॉजिटिव मिला, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉरवर्ड वाइज में आ जाएगा। यानी करंट डायरेक्शन क्या होगी, ये इस प्रकार से
यानी किस में आ जाएगा दोस्तों हमारा D1 किस में आएगा हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाएगा। और जो डायोड D4 है दोस्तों पॉजिटिव यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है एन टाइप है, तो इसको तो नेगेटिव चाहिए होगा ऑपरेट के लिए, तो ये किस में आ जाएगा हमारा ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्तों ये रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगा। इसी प्रकार से निगेटिव साइकिल यहाँ पे गई नेगेटिव है हमारी, ये पी टाइप है हमारा, तो इधर ये किस कंडीशन में आ जाएगा रिवर्स बायस में, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल क्या भाई पी है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चाहिए पर यहाँ पे आया क्या है नेगेटिव है, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों आपका फॉरवर्ड बायस में। ये किस में आ जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। तो देखिए जब हमारी एसी की पॉजिटिव साइकिल ये पहली साइकिल के हमारा क्या हुआ दोस्तों हमारा D1 व D3 क्या होंगे दोस्तों D1 व D3 किस में दोस्तों आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। किस में दोस्तों आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में दोस्तों तो ये क्या देंगे आउटपुट देंगे, यानी इसको इस प्रकार से बना, तो देखिए पॉजिटिव आई पी को पॉजिटिव मिला, ये किस में फॉरवर्ड कंडीशन में आ गया, यहाँ पे क्या नेगेटिव है नेगेटिव यहाँ पर आया, ये किस में आ गया फॉरवर्ड कंडीशन में आ गया। ये दोनों उस टाइम किस में आ गए दोस्तों हमारे रिवर्स बायस में, दोनों किस में आ गए रिवर्स बायस में आ गए। तो आइडियली केस में क्या होता है जो रिवर्स बायस कंडीशन में आती है इसको क्या मान लेते हैं ओपन सर्किट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको हम भाई ओपन सर्किट मान लेते हैं। इसी प्रकार से इसको भी आइडियल केस में डायोड को क्या मान लेंगे हम एक क्या है ये हमारा भाई ये रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव, किसकी तरह होगा दोस्तों ओपन सर्किट की तरह हो गया, ठीक है ना। किसकी तरह हो गया हमारा ये एक ओपन सर्किट की तरह हो गया। तो सर्किट में करंट कैसे हो जाएगी दोस्तों, ये हमारा ये आया पॉजिटिव इस डायोड से निकला, ये होता हुआ लोड से जो यहाँ पर होता हुआ ये ट्रांसफार्मर वापस चला जाएगा। तो पहली कंडीशन में क्या होगा दोस्तों हमारा, पहली कंडीशन में हमारा डायोड D1 व D3 क्या होते हैं दोस्तों हमारे ऑपरेट होते हैं। पहली कंडीशन में क्या ऑपरेट हुआ दोस्तों मेरा डायोड D1 व D3 क्या होते हैं ऑपरेट होते हैं, नहीं किस में होते हैं फॉरवर्ड कंडीशन में होते हैं, कंडक्ट करते हैं, करंट क्या होता है इसमें फ्लो हो जाएगी सर्किट में कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अगली कंडीशन की बात करते हैं। अगली कंडीशन में क्या होगा दोस्तों हमारा, देखिए अगली कंडीशन की बात कर लेते हैं। इसको डायोड को फिर प्लेस कर देते हैं पूरे को, जैसा सर्किट था हमारा वैसे ही सर्किट को बना लेते हैं भाई। इस प्रकार से क्या था दोस्तों हमारा सर्किट था, हमने पहले बना दिया। इसका नाम क्या था D4 था, इसका नाम क्या था D2 D1 D3 D4, ठीक है। चारों डायोड हो गए दोस्तों। पहले की तरफ हमने क्या कर दिया डायग्राम बना दिया। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा जो निगेटिव साइकिल जाएगी दोस्तों मर जाएगी, यहाँ पर क्या पहुंचा नेगेटिव पहुंचेगा और नीचे क्या पहुंचेगा दोस्तों आपका यहाँ पर पहुंचेगा आपका इस बार यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या पहुंचेगा भाई आपका पॉजिटिव आएगा। भाई कौन साइकिल है निगेटिव साइकिल है, तो ऊपर की तरफ क्या पहुंचेगा नेगेटिव पहुंचेगा, नीचे इधर क्या पहुंचा हमारा पॉजिटिव पहुंचा। अब देखिए क्या होगा भाई, अब यहाँ पर निगेटिव है, अब ये देखिए निगेटिव यहाँ जाएगा पर यहाँ पे तो क्या होगा ये ऑपरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है रिवर्स बायस की, क्योंकि पी यहाँ पर तो पी मटेरियल है ना भाई, ये तो पी मटेरियल है, पी को क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, परंतु अब क्या आया नेगेटिव आया, तो ये यहाँ पर निगेटिव पहुंचेगा, तो ये किस में हो जाएगा दोस्तों रिवर्स बायस कंडीशन में। अब D1 किस में हो गया दोस्तों आपका D1 हो गया अब रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस मैंने आपको बताया था आइडियल केस में मान लें किसकी तरह एक ओपन सर्किट की तरह, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों आपका ओपन कर देते हैं। चलिए इसको ओपन कर दिया हमने। अब देखिए इसको क्या करते हैं दोस्तों हमने ओपन कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव था हमारा पॉजिटिव सप्लाई, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप एन टाइप। अब यहाँ पर तो चाहिए नहीं, यहाँ पर तो निगेटिव चाहिए भाई, पल्स कौन सी है पॉजिटिव है, तो क्या होगा ऑपरेट नहीं होगा, ये किस में आ जाएगा रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो अब ये दोनों किस में हो गए दोस्तों हमारा रिवर्स बायस में, आइडियल केस में क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। तो उसको क्या करता हूँ दोस्तों ओपन सर्किट कर दूंगा, और यहाँ पी को पॉजिटिव मिला और ये निगेटिव है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा ये फॉरवर्ड बायस में होगा। अब देखिए दोस्तों हमारा D2 और D4 जब हमारी निगेटिवल्स यहाँ पर आई पॉजिटिव यहाँ पर आई, तो D2 और D4 दोस्तों दोनों किस में आ गए हमारे फॉरवर्ड कंडीशन में आ गए, यानी D2 व D4 किस में आ गए दोस्तों हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। अब ये किस में आ गए हमारे दोस्तों फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ गए, क्योंकि देखिए यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर निगेटिव चाहिए था तो निगेटिव मिल गया, किस में आ गया फॉरवर्ड हो गया। इसी प्रकार से पॉजिटिव यहाँ था, यहाँ से पॉजिटिव मिला, किस में आ गया पॉजिटिव कंडीशन। तो क्या हो गया दोस्तों हमारा अब करंट फ्लो हो जाएगा सर्किट में हमारा। इस प्रकार से ये आया हमारा, ये निकलते हुए सर्किट में हमारा करंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, हमारा जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर जो होता है दोस्तों, एक बारी में क्या करते हैं दो डायोड इसमें ऑपरेट होते हैं। एक बारी में क्या होंगे हमारे दो डायोड ऑपरेट होते हैं हमारे। पहली कंडीशन में क्या ऑपरेट होता है D1 व D3 ऑपरेट हुआ था, फॉरवर्ड बायस हुए थे। ये दोनों किस में थे हमारे इस टाइम D2 और D4 ओपन ऑफ कंडीशन में थे, यानी जब फर्स्ट कंडीशन में D1 और D3 मेरे ऑपरेट थे फॉरवर्ड थे, उस टाइम मेरा D2 और D4 क्या रहे होंगे ओपन सर्किट है ना। उस टाइम पर रिवर्स बायस में तो क्या रहेंगे ओपन सर्किट रहे होंगे। इसी प्रकार से अब अगली स्टेज में क्या हुआ निगेटिव यहाँ पर पहुंचा
पॉजिटिव यहाँ पल्स है, तो निगेटिव में क्या होगा, D2 और D4 क्या है हमारे फॉरवर्ड कंडीशन में है। जब ये दोनों फॉरवर्ड में है देखिए, तो उस टाइम D1 और D3 क्या है, ओपन है, यानी उस टाइम D1 व D3 क्या रहे हैं दोस्तों, आपका ओपन सर्किट है, ओपन है दोनों। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, दोनों डायोड क्या करते हैं, एक बारी में ऑपरेट होते हैं। दो डायोड क्या आगे एक बारी में ऑपरेट होंगे। जब पहली पॉजिटिव पल्स आएगी तो D1 और D3 ऑपरेट हो जाएंगे। हमेशा आमने सामने वाले डायोड क्या होंगे दोस्तों, हमारे ऑपरेट होंगे। इसमें आपको डायग्राम को याद रखना है कि किस प्रकार से हमारा बना था, ठीक है ना। दोनों डायोड की कंडीशन याद रखनी है कि किस प्रकार से डायोड हमारे सर्किट में कनेक्ट होते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात और है, इसमें किसी प्रकार की सेंसिटिव ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया है, परंतु अगर आप प्रैक्टिकल इस चीज़ को यूज़ करना चाहेंगे तो आप जरूरी नहीं है कि आप एक ट्रांसफार्मर भी लगाएं, आप डायरेक्ट इसको सप्लाई दे सकते हैं, तो भी आपका आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। तो इतना आपको जनरली इसमें याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है कि दो डायोड क्या होते हैं दोस्तों, एक बारी में आपके ऑपरेट होते हैं। जैसे कि आपको बताया था दोस्तों, पहले D1 और D3 था, फिर हमारा D2 और D4 ऑपरेट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट वेवफॉर्म किस प्रकार से मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं दोस्तों, ईजी है बहुत ही, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना सीखो, समझ में आ जाएगा आराम से। अब इसका आउटपुट देखते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों हमारा इनपुट हो गया, ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म होगी, ठीक है ना। ये क्या होगी दोस्तों, हमारी इनपुट वेवफॉर्म हो गई। जैसे कि छोटा सा डायोड यहाँ पे डायरेक्ट सर्किट बना लेता हूँ मैं। एक छोटा सा सर्किट क्या कर लिया दोस्तों, मैंने डिज़ाइन कर लिया है, आपको बना दिया है। इसको आप इस प्रकार से भी सप्लाई से जोड़ सकते हैं। ये इनपुट हो गया और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसमें ये आउटपुट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट हो जाएगा। अब देखिए भाई, इसमें मैंने आपको बताया था पहले ही कि देखिए, जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ आएगी, निगेटिव यहाँ आएगी, तो पहली पॉजिटिव साइकिल में दोस्तों आपका D1, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए था तो पॉजिटिव आया तो फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पर निगेटिव चाहिए पर पहुँचा गया पॉजिटिव तो रिवर्स हो गया। ये फॉरवर्ड होगा, ये उस टाइम रिवर्स होगा, और ये भी क्या होगा उस टाइम रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पहुंचा है भाई, चाहिए क्या था पॉजिटिव, तो यहाँ पर निगेटिव मिलेगा, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया। तो पहली कंडीशन में आपका D1 व D3 क्या दोस्तों आउटपुट देते हैं, यानी ये दोनों क्या होगा पहली कंडीशन में ऑपरेट हुए। अगली जो निगेटिव यहाँ पर जाएगी, पॉजिटिव यहाँ पर आएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, हमारे ऑपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। भाई निगेटिव देख ली, यहाँ पहुँचा तो ये फॉरवर्ड हो गया, निगेटिव यहाँ पहुँचेगा तो रिवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से पॉजिटिव यहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पहुँचेगी तो ऑपरेट हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो ये दोनों वर्क करेंगे। तो देखिए इसमें पहले देखिए, पहले वाली में क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव साइकिल हमारी आई तो क्या ऑपरेट हुआ, हमें D1 और D3 ने आउटपुट दिया। चाहे तो इसका कंबाइंड बना सकते हैं और आप इसका अलग अलग बना सकते हैं। तो देखिए बना के दिखाता हूँ आपको। इसको नीचे तक ले आते हैं। चलिए एक यहाँ पर मिला देते हैं भाई। अब देखिए भाई, पहली कंडीशन हमारा क्या हुआ, हमारा D1 और D3 के द्वारा क्या मिलता है दोस्तों, हमें आउटपुट मिलता है। जब पॉजिटिव साइकिल हमारी आई तो D1 और D3 आउटपुट दिया, तो ये मेरा आउटपुट हो गया दोस्तों पहला। ये बात करता हूँ यहाँ पर ऑन D1 व D3, मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों आपका आउटपुट हमारा ऑन D1 और D3। जब D1 और D3 ऑन होंगे तब हमें आउटपुट, तब हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यानी ऑन है हमारा कौन सा, D1 व D3, तो क्या मिला दोस्तों, हमें आउटपुट मिला। फिर अगले देखिए भाई, जब पॉजिटिव साइकिल थी मेरी, तो पहले क्या ऑपरेट हुआ था, D1 ऑपरेट हुआ था और D3 ऑपरेट हुआ था। उसके बाद जब मेरी अगली साइकिल आई थी तो मेरा क्या हो गया था, अगली बारी में दोनों क्या आते मेरे ऑफ थे, क्योंकि ऑन की ना होना पड़ा था। D2 और D4 क्या होते, ऑन हुए थे। तो उस टाइम ये क्या रहा होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से खाली रहा होगा। अभी बताऊंगा, खाली तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ये ऑपरेट हो गया था तो वो आउटपुट देगा। मैं इसका अलग अलग आपको करके बता रहा हूँ। तो उस टाइम तो दोस्तों ऑफ रहे होंगे, तो ये कौन सा पीरियड रहा, इसका ऑफ पीरियड रहा। फिर अगली पॉजिटिव साइकिल दोबारा आएगी तो फिर क्या देगा, हमें ये आउटपुट देगा। तो यहाँ पर D1 व D3 क्या रहे होंगे दोस्तों, ऑन रहे होंगे। इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। अब देखिए, अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर, जो ऑन होंगे हमारे D2 व D4।
अब बात करता हूँ D2 व D4 की। ये मैंने खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ कंबाइन इसका बनेगा, कंबाइन यहाँ पर बना दूंगा, कंबाइन भी बना सकता था, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पहली कंडीशन हमारी D1 और D3 और जो ऑन कब कब हुए होंगे, बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों ऑन कब कब हुए होंगे भाई, जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर आई होगी, निगेटिव यहाँ पर आई होगी, तो D1 और D3 ऑन हुए होंगे, तो ये मैंने इसका आउटपुट दे दिया। अगली बार में जब निगेटिव यहाँ पर पहुंचा, पॉजिटिव यहाँ पर पहुंचा, तो ये D2 और D4 ऑन हुए थे ना, तो उस टाइम तो ये क्या रहे होंगे, दोनों ओपन रहे होंगे, ओपन सर्किट रहे होंगे, तो वहाँ पर तो कोई आउटपुट नहीं आया होगा, आउटपुट इन्होंने नहीं दिया होगा, परंतु D2 और D4 ने तो दिया होगा। तो देखिए जब पहली कंडीशन थी मेरी कौन सा ऑपरेटर होता, D1 व D2 ऑपरेट हुआ। जब दोबारा मेरी निगेटिव साइकिल यहाँ पर पहुंची, पॉजिटिव यहाँ पर आई, तो कौन कौन सा ऑपरेट हुआ, D2 और D4। तो जब ये ऑपरेट हुए थे दोनों आउटपुट देंगे, तो ये आउटपुट कहाँ पर देंगे दोस्तों, ये जो खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी ये तो पहला जो ये है, ये हमारा तो आउटपुट है किसका, D1 और D3 का। दूसरा आउटपुट किसका मिलेगा, ये भी ऑन है हमारा D2 व D4 किस कंडीशन में, ऑन कंडीशन में। यहाँ पर भी इस प्रकार से रहेगा, यहाँ आउटपुट तो इसका हो गया, यहाँ पर किसका रहेगा, D2 व D4 क्या रहेंगे दोस्तों मेरे, ऑन रहे होंगे, ठीक है ना। अब कंबाइंस का बना लेते हैं भाई, कंबाइन किस प्रकार से बन जाएगा, कंबाइन ये बन जाएगा, कंबाइन बना के दिखाया था आपको मैंने, इस कंबाइन से अलग अलग इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, इसमें कोई बात नहीं है भाई। देखिए पहली कंडीशन में D1 और D3 ऑन थे, तो ये आउटपुट देगा मैं इस प्रकार से। अगली कंडीशन में D2 D4 ऑन हुए, तो फिर ये बन जाएगा हमारा जी भाई, ये ऑन हो गए हमारे, तो ये भी आउटपुट देगा। फिर D1 और D3 ऑन है, तो इसने भी आउटपुट दिया। फिर D2 D4 ऑन है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, पहले ऑन रहेगा, ये सब किस में है दोस्तों, ऑन कंडीशन में, यानी दोनों पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, दोनों साइकिल में क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। पहले D1 व D3, फिर कौन सा आउटपुट देगा आपको, D2 व D4, फिर D1 व D3 देंगे, फिर आउटपुट कौन देगा आपको, D2 व D4। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या मिलता रहेगा, मैं आउटपुट आपको वेवफॉर्म प्राप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों में आउटपुट वेवफॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, प्राप्त हो जाएगी। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है हमारा, यानी ब्रिज रेक्टिफायर की बात करूँ मैं आपका, तो आउटपुट कैसा रहता है दोस्तों, पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में रहता है, यानी पूरा आउटपुट किसका रहेगा दोस्तों, पल्सेटिंग डीसी के रूप में रहेगा। यानी ये क्या है हमारी दोस्तों, इसकी आउटपुट वेवफॉर्म है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, हमारी आउटपुट वेवफॉर्म हो गई हमारी एक ब्रिज रेक्टिफायर की, ठीक है ना। जनरली इतना आपको याद रखना है। मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती हो या दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको फिर दोबारा से बता दूंगा। हालांकि इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको कई बार दोस्तों ये बता दिया है कि बस आपको याद रखना है कि पहली कंडीशन में आपका D1 और D3 ऑपरेट हो रहा है। कुछ भी आप नाम रख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हमेशा दो डायोड आपके ऑपरेट होंगे, जिनके द्वारा आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। पहले दो के द्वारा मिला तो भाई ये मिल गया हमें, फिर अगले दो के द्वारा मिलेगा तो ये मिल जाएगा। कंबाइन बना दिया तो पहले D1 और D3 ने दिया, फिर D2 और D4 ने दिया, इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। इनपुट वेवफॉर्म हो गई हमारी, क्या होगी दोस्तों, आपकी आउटपुट वेवफॉर्म हो गई हमारी किसकी, एक ब्रिज रेक्टिफायर की, ठीक है ना। इफिशिएंसी की बात करना चाहूँगा दोस्तों आपसे, तो इफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी जब आपको फुल वेव रेक्टिफायर मैंने कराया था, तो उसमें मैंने आपको इफिशिएंसी आपको इसी बता दी थी कि इफिशिएंसी कितनी होती है दोस्तों की 81.2% होती है। इफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कि इफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों, आपका आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है, ठीक है ना। आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है कि आउटपुट में क्या दिया आपको, डीसी मिली, इनपुट में आपने क्या दिया, एसी मिली, इसका जो रेशियो आएगा उसका अनुपात नहीं अनुपात होता है दोस्तों, क्या होता है, इफिशिएंसी कहलाती है, दक्षता कहलाती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशिएंसी बात है, ब्रिज रेक्टिफायर की इफिशिएंसी की बात करूँ तो कितनी बताई थी मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में, आपको 81.2% क्या होती है दोस्तों, इसकी इफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है भैया। फुल वेव रेक्टिफायर का ही प्रकार है, एक सेंटर टाइप होता है और एक ब्रिज टाइप होता है। ब्रिज टाइप में किसी सेंटर टाइप ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, बस ये इसमें अलग होता है थोड़ा सा, बाकी आउटपुट सेम रहेगा। फिल्ट्रेशन थोड़ा फिल्टर पढ़ेंगे आगे, फिल्टर जो पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदलेंगे, वो फिल्टर सर्किट आता है हमारे। अभी तो हमने केवल क्या पढ़ा है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हमने पढ़ा है। तो एक कंपैरिजन थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ आपको, कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर्स करते हैं थोड़ा सा। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर देते हैं तीनों का। जब हमने डायोड ये हमने रेक्टिफायर्स पढ़ लिए हैं, तो इसमें कंपैरिजन आता है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने केवल ये चीज़ याद कर ली तो आपका, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आपको एक टेबल बना देता हूँ कंपैरिजन के लिए, अगर आपने ये याद कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं फंसेगा, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इसको आप याद कर लीजिए। कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर की बात करते हैं भाई, थोड़ा सा क्या करते हैं आपका कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर की बात करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या आता है भाई हमारा, ब्रिज रेक्टिफायर। तो लिख देते हैं एक तरफ ऐसे, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज टाइप।
ये क्या है भाई, हमारा रेक्टिफायर है, तो इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इसमें आपको इसमें भाई क्या क्या पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं, थोड़ा सा याद रख लेते हैं। ये हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा भाई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम आपको पता है कि डायग्राम किस प्रकार से था भाई हाफ वेव का हमारा। ये ट्रांसफार्मर था हमारा, एक डायोड हमारा लगा हुआ था दोस्तों, और यहाँ पर लोड कनेक्ट था हमारा, और ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा इनपुट हो गया था हमारा, ठीक है ना। ये किसका सर्किट डायग्राम है हमारा, एक हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये किसका था हमारा, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या क्या थी, एक थी। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करो तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या था भाई हमारा, फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा एक क्या था, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्तों, हमने इस्तेमाल करा था। और डायोड की संख्या क्या थी दोस्तों, इसमें दो थी, दो डायोड क्या थे भाई सर्किट में हमारे कनेक्ट थे। इस प्रकार से क्या था दोस्तों, इसका आपका डायग्राम था किसका हमारा भाई, एक फुल वेव रेक्टिफायर का। ये किसके लिए था हमारा, फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और ये हमारी क्या हो गई, हमारी भाई इनपुट हो गई, ठीक है ना। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम था, किसका था, फुल वेव रेक्टिफायर था। और ब्रिज का तो आपको बताया है कि ब्रिज का किस प्रकार से था भाई हमारा। ब्रिज का बना लेते हैं, चलिए। ये हो गया भाई हमारा एक, ये हो गया भाई हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर का, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखिए भाई तीनों रेक्टिफायर पड़े हमारे, एक फुल वेव, एक हाफ वेव, और एक आपका ब्रिज टाइप, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कंपैरिजन करते हैं। पहला बात करता हूँ मैं आपका दोस्तों, फर्स्ट आता है इसमें नंबर ऑफ डायोड की, ठीक है ना। फर्स्ट बात करते हैं आपका, इसको यहाँ पर में एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा के थोड़ा सा भाई स्पेस कम हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपका पर्टिकुलर से होते हैं हमारे, और अब लिखेंगे यहाँ पर हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा भाई हमारा एक फुल वेव, ठीक है ना। हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट है हमारा, क्योंकि इधर लिखना ही पड़ेगा ना, हमें लिख देते हैं थोड़ा सा। क्या होता है कि पहले में क्या था कि नंबर ऑफ डायोड्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ डायोड कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ डायोड्स। अब नंबर ऑफ डायोड्स कितने होते हैं भाई, हमारा डायग्राम से आपको पता लग रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने होते हैं नंबर ऑफ डायोड्स, एक होता है। फुल वेव में कितने हमारे, दो हैं। ब्रिज टाइप में हमारे कितने दोस्तों, 4 डायोड हैं। आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपने ये टेबल आपको याद हो गई है तो आपसे कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको ईजिली से आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा आप इजीली से उसको कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर नेसेसरी की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता। ट्रांसफार्मर की नेसेसरी की बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर नेसेसरी किस में होती है, हाफ वेव में, यस, और फुल वेव में भी होती है, और हमें किस में भी होती है दोस्तों, आपका ब्रिज में भी होती है, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर की नेसेसरी की बात करूँ तो इसमें हाफ वेव में क्या होता है भाई, ट्रांसफर की आवश्यकता होती है, यस। फुल वेव में भी होगी, और आपको किस में होगी दोस्तों, आपको ब्रिज में भी होगी, परंतु ब्रिज में आपको जरूरत नहीं है दोस्तों आपका कि आप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता करें। अगर मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर नेसेसरी में, आपसे एक चीज़ पूछ लेगा कि सेंटर टेप की बात करें, किस में बात करें दोस्तों, आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है हमारा, नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसमें, नो। फुल वेव में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है आपका, देखिए सेंटर टेप है हमारी, तो इसमें क्या होगी, यस, और ब्रिज टाइप में नो। तो सेंटर टेप ट्रांसफर की बात करें दोस्तों तो किस में आपका केवल यूज़ करता है, आपका केवल फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं आप, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बीच में से क्या निकलती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में से एक सेंटर टेप निकलता है, जिसको बोलते हैं हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। तो नेसेसरी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इसमें फुल वेव, हाफ वेव में नहीं होगी, फुल वेव में होगी, और ब्रिज में नहीं होगी। ये आपको इसमें जो याद रखना है। बात करते हैं मैक्सिमम इफिशिएंसी की, बात करते हैं आपके मैक्सिमम इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होती है भाई, आपकी दक्षता होती है। मैक्सिमम इफिशिएंसी की बात करें, अब हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी थी भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता थी आपकी 40.6%।
कितनी दक्षता थी दोस्तों हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर की, 40.6% थी। और आपके ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता मैंने आपको बताई थी अभी आपको कि कितनी बनती है, 81.2%। कितनी है दोस्तों हमारी, 81.2% क्या होती है दोस्तों हमारी इफिशिएंसी होती है। दोनों का सेम रहेगा दोस्तों, फुल वेव रेक्टिफायर में आपको, ब्रिज रेक्टिफायर में आपको याद रखना है। इसलिए मैंने आपको दक्षता मैंने नहीं करवाई, क्योंकि मैंने फुल वेव रेक्टिफायर मैंने आपको बता दी कि दक्षता को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगली बात करते हैं हम आपसे कि रिपल फैक्टर की बात करते हैं। एक आता है हमारा रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर भाई कितना होता है हमारा, हाफ वेव के लिए हो जाएगा दोस्तों हमारा 1.21 होता है दोस्तों। कितना होता है मेरा, 1.21 होता है हमारा। और मैंने आपको फुल वेव रेक्टिफायर का दोस्तों रिपल फैक्टर आपको निकालना बताया था, किस प्रकार से निकालेंगे। हमारा वो निकल कर कितना आया था दोस्तों, हमारा वो आया था 0.48। कितना दोस्तों, 0.48 आया था। इसी प्रकार से ब्रिज का भी कितना रहेगा दोस्तों हमारा, 0.48 ही रहेगा। मैंने आपको बताया था उसके लिए जनरली लगभग चीज़ें सेम हमारी रहेंगी, ठीक है ना। कितना रहेगा रिपल फैक्टर हमारा, हाफ वेव के लिए 1.21 रहेगा और ब्रिज और फुल वेव ब्रिज के लिए रहेगा 0.48 रहेगा। इसी प्रकार से बात करता हूँ मैं आउटपुट फ्रिक्वेंसी की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आउटपुट फ्रिक्वेंसी, इसको आपको जरूर याद रखना है। आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों, आपका इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। इनपुट फ्रिक्वेंसी बराबर रहेगी, कितनी रहेगी दोस्तों, FM, यानी इनपुट फ्रिक्वेंसी जितनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है दोस्तों मेरी उतनी रहेगी। और हमारा जो आपका दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी होती है दोस्तों, 2 VM होती है हमारी। कितनी होती है दोस्तों हमारी, 2 × Fin, यानी इनपुट फ्रिक्वेंसी की क्या होती है, 2 गुना। इनपुट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 2 गुना होती है, दोनों में इतनी रहेगी दोस्तों, 2Fin, यानी इनपुट फ्रिक्वेंसी का 2 गुना। इनपुट फ्रिक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 100 हर्ट्ज, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो रहेगी हमारी हाफ वेव और फुल वेव या ब्रिज में आपकी, तो हाफ वेव में तो सेम रहती है। जितनी इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज अगर आपने इनपुट दिया है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगी। परंतु अगर आपने हाफ फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर का आपने 50 हर्ट्ज का ऐसी इनपुट दिया है, तो जो आपको डीसी जो आउटपुट आपको मिल रहा है, आपको आउटपुट फॉर्म में मिल रहा है दोस्तों आपको पल्सेस के रूप में, वो आपको 100 हर्ट्ज के रूप में मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको जिसमें जरूर याद रखना है दोनों के लिए। एक इसमें आता है, लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों पीक इनवर्स वोल्टेज। फालतू के पॉइंट नहीं कराया, जो आपको मेन पॉइंट है परीक्षा में जो आने वाले पॉइंट है आपको वही कराया है मैंने। कहा बात करता हूँ PIV। PIV की फुल फॉर्म भी पूछ लेता आपसे, PIV स्टैंड फॉर, तो क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, ठीक है ना। क्या होती है दोस्तों हमारी पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। और इस पीक इनवर्स वोल्टेज में कितनी रहेगी हमारी, हाफ वेव में रहती है हमारी VM, यानी VM रहेगी। मैक्सिमम वोल्टेज रहेगी हमारी, इसमें कितनी होती है दोस्तों, फुल वेव में आपको याद रखना है, फुल वेव में केवल चेंज होती है, कितनी होती है दोस्तों, 2 VM रहेगी। फुल वेव में कितनी रहती है दोस्तों, 2 VM रहेगी। और ब्रिज में भी कितनी रहती है दोस्तों, आपकी VM ही रहेगी। ये आपको बस इसमें इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको भाई इसमें याद रखना है कि PIV पीक इनवर्स वोल्टेज फुल फॉर्म क्या होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज होती है VM मैक्सिमम वोल्टेज, 2 VM रहेगी केवल किसमें, फुल वेव में, ठीक है ना। फुल वेव में कितनी हो जाएगी, 2 VM हो जाएगी, जितनी आपकी मैक्सिमम वोल्टेज होगी इसका 2 गुना। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या रहेगी आपकी, VM ही रहेगी। इफिशिएंसी आपको 81.2% इसमें याद रखना है, हाफ वेव की याद रखनी है, नंबर ऑफ डायोड्स कितने होते हैं वो याद रखने हैं। और आउटपुट की बात करना चाहूँगा भाई, तो आउटपुट आपको पता ही है, हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की बात करूँ तो हमें कैसे मिल रहा था दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमें मिल रहा था। क्योंकि भाई एक ही डायोड है तो पॉजिटिव साइकिल में काम करता है, जब पॉजिटिव यहाँ पर होगी निगेटिव यहाँ होगी तो ही वर्क करेगा। अगली बार जब निगेटिव यहाँ आएगी और फॉरवर्ड पॉजिटिव यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो इस प्रकार से आउटपुट मिलेगा। फिर जब पॉजिटिव निगेटिव पल्स आएगी दोस्तों तो फिर क्या होगा, फिर ये क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट मिलता है। तो रिपल यानी आउटपुट की बात करते हैं इस प्रकार से मिलेगा। और फुल वेव और ब्रिज का तो भाई इस प्रकार आउटपुट किस प्रकार था, हमने देखा था पल्सेटिंग के रूप में दोनों। तो ये आउटपुट किसका रहेगा भाई, आपका फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है ना। और ये किसके लिए था दोस्तों, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या होगा दोस्तों, हमारे आउटपुट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।